तेज धूप से अब पहाड़ी इलाके तपने लगे हैं। मंडी जिला में भी गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया। लोग इस शहर की सड़कों में धूप से खुद को बचाने के लिए छाते का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कोई पेड़ की छांव में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, तो कोई शीतल पेयजल पीकर गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। तेज धूप से अब पहाड़ी इलाके तपने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है। बीते कुछ दिनों से तेज धूप के कारण उमस लू का एहसास हो रहा है। दोपहर में लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। दिन में पड़ रही भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग शहर की सड़कों में धूप से खुद को बचाने के लिए छाते का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई पेड़ की छांव में बैठे हैं, तो कई विभिन्न प्रकार के शीतल पेयजल पीकर गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मंडी में दिल्ली और चंडीगढ़ वाला माहौल इन दिनों बना है। गर्मी के चलते दिन में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तेज धूप के बीच गर्म हवाओं से भी बचना कठिन है। गर्मी से बचने के लिए वे ज्यादा पानी और शीतल पेयजल पी रहे हैं ताकि थोड़ी राहत मिल सके। पिछले कुछ दिनों से गर्मी तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मंडी में भी हमारे ऐसा लग रहा है जैसे कि चंडीगढ़ दिल्ली वाला माहौल बन गया है। बहुत ज़्यादा उमस हो रही है और छात्र भी बहुत परेशान है। लोग बच्चे आते हैं, हम जैसे यहाँ आउटडोर में काम करते हैं ना, तो काफ़ी गर्मी लगती है हमें, तो उसके लिए ऐसा बार बार पानी पी रहे हैं हम। और थोड़ा कभी ये पी लेते हैं नारियल पानी, गन्ने का रस है यहाँ पे, बाकी गोलगप्पे वगैरह खा लेते हैं। तो उससे क्या होता है, थोड़ा शरीर में बराबर मात्रा रहती है ना। खटाई भी जरूरी है गर्मी में, नहीं तो शरीर बहुत वीक हो जाता है। तो जितना ज़्यादा हो सके पानी पिए। और मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ सबसे, जिनका कोई काम नहीं हो बाहर में धूप में ना निकले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उमस है और शरीर को बहुत नुकसान कर रही है। सर हम तो बिहार से हैं, पेंट का काम करते हैं। ऐसे बिहार में बहुत ज़्यादा गर्मी होता था, लेकिन कुछ दिनों से मंडी में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी से राहत पाने के लिए क्या यूज करेंगे, हम लोग बिहार से हैं तो पंखा यूज कर रहे हैं। क्या करने के लिए तरबूज, खीरा, सलाद वगैरह ठंडा पीते हैं। पर्यटकों का मानना था कि हिमाचल में कम गर्मी होगी, लेकिन यहाँ पर भी तपती धूप से हाल बेहाल है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि निचले मैदानी इलाकों से कम गर्मी हिमाचल में है। चंडीगढ़, दिल्ली और यूपी में तो बुरे हाल हैं। जी, मैं वैसे मेरा पढ़ाई बनारस से हुआ है, तो बनारस में तो आपको पता ही है कितना गर्मी है। तो फिलहाल मैं जून मई को यहाँ बीर में आया था। पहले बीर में भी बहुत गर्मी बढ़ चुका है पहले से ज़्यादा। पहले हम लोग वेकेशन में बीर में ही आता था, क्योंकि वहाँ तो बहुत गर्मी रहता था। फिर एक हफ्ता हो गया यहाँ क्या बोले मंडी या रिवर्सल में गया था, वहाँ पे भी शायद बीर से ज़्यादा ही गर्मी है। फिर अब गर्मी से क्या करना है। यहाँ वैसे हिमाचल में तो शाम को और सुबह तो थोड़ा बहुत ठंडा है, बनारस देखे तो लेकिन दोपहर को तो बहुत गर्मी है। शायद घर से बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल है, घूमना भी, फिर पसीना आता है। और इसके लिए खास क्या करना, पानी ज़्यादा पीना और नहाना, पहले ज़्यादा नहाना, वही काम करते हैं। पीने के लिए खास तो कुछ नहीं। वैसे तो हम बनारस से हैं तो चाय बहुत पसंद करते हैं, गर्मी में भी पी लेता हूँ। फिलहाल अब गर्मी बहुत होता तो जूस ज़्यादा पीना का मन करता है, पर तो वो थोड़ा शरीर के लिए, अपना स्वास्थ्य के लिए इतना ठीक नहीं है, फिर भी पीना पड़ता है। थोड़ा जुकाम भी हुआ है कल परसों 2-3 से। काफ़ी गर्मी है, हिमाचल में इतनी कभी गर्मी देखी नहीं थी। और जा रहे हैं अभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ही पी रहे हैं अभी तो फिलहाल, थोड़े से में डाला। वैसे कहाँ घूमने के लिए जा रहे थे आप लोग? हम प्राशर झील घूम के आए, फिर भुंतर गए थे, फिर वहाँ से वापस घर जा रहे हैं। वैसे गर्मी का कुल मिला के किस तरह से? गर्मी जी कंपैरेटिवली इस साल बहुत ज़्यादा है, अदरवाइज ऐसी गर्मी आज से पहले कभी फील की नहीं थी हमारा। उधर गर्मी के चलते तरबूज, खरबूज, आम और गन्ने के जूस की खूब बिक्री हो रही है। व्यवसाय भी अच्छा हो रहा है। लोग गर्मी से बचने के लिए ताज़ा नारियल पानी भी पी रहे हैं। शालू नाम है मेरा, मैं साउथ इंडिया से हूँ। यहाँ पे मैंने नारियल का काम स्टार्ट किया है, लगभग मेरे को 3.5-4 महीने हो सके। यहाँ पे लोग लगभग नारियल को बहुत पसंद करते हैं। नारियल पानी इसका मीठा होता है, पीने में टेस्टी होता है, और यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पी रहे हैं। मेरा काम बढ़िया है और गर्मी के हिसाब से काम
चलता जा रहा है। बाकी ये है कि इसका ताकत के लिए बहुत अच्छा होता है, ये बीमारी काम आता है। ये सर इधर से आता है, बेंगलोर साइड से आता है, बेंगलोर से आता है। बेंगलोर, केरला, तमिलनाडु, चेन्नई, कई जगह होता है इंडिया में। तो ये सबसे अच्छा केरला का नारियल होता है, ये केरला से ही आता है जी। ये लगभग इसका मार्जिन हमें 10 रुपये बच जाता है बस। 75, 70 ऐसे देखते हैं बस। 65, 10 रुपये 12 रुपये पे काम करते हैं, हमें ज़्यादा लॉस नहीं है, इसमें ज़्यादा कमाई नहीं है। दिन में यहाँ पे 100 पीस तो बिक रहा है, 100 पीस बिक जाता है, 100, 120। ये तो सर 12 मास ही चलता है, कि गर्मी में ज़्यादा पी रहे लोग। बाकी मैंने लगाया था तब भी काम बढ़िया था, एक जैसा ही काम है शुरुआत से ही। बाकी अब ज़्यादा पी रहे हैं गर्मी में ज़्यादा पीते हैं लोग। चलिए रुक लेते हैं पर्यटन नगरी डलहौजी का, जहां पर खूबसूरत वादियों में हर साल की तरह इस बार भी देश की विभिन्न संस्थाओं द्वारा एक के बाद एक प्रकृति शिक्षा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन कैंपों में एक के बाद एक विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्र और छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। पर्यटन नगरी डलहौजी की खूबसूरत वादियों में हर साल की तरह इस साल भी देश की विभिन्न संस्थाओं द्वारा एक के बाद एक प्रकृति शिक्षा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन कैंपों में बारी बारी से विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्र छात्राएं भाग लेते हैं। इन्हीं में से एक डलहौजी के मटनू क्षेत्र में अहमदाबाद के अनाला आउटडोर द्वारा 40 दिन का प्रकृति शिक्षा शिविर लगाया गया है। विद्यार्थी प्रकृति के पास तंबुओं में रहकर प्रकृति की जानकारी पाते हैं, जिसमें डलहौजी के पेड़ पौधों, फूलों, जड़ी बूटियों, पशु पक्षी, तितलियों, मधुमक्खियों, जीव जंतु, मछलियों, सांप, जंगली जानवरों के बारे में जानकारी उन्हें दी जाती है। इसके अलावा विद्यार्थी रैम्पलिंग, जिमरिंग, वैली क्रॉसिंग और अन्य तरह के साहसिक गतिविधियां भी करते हैं, जिससे विद्यार्थियों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। मैदानी इलाकों से आए छात्र जो अपने शहर में कभी 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चलते, वो यहाँ दुर्गम पहाड़ी रास्तों में खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हुए कई किलोमीटर की ट्रैकिंग करके अपना आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और छात्र बिना थके हंसते हंसते ट्रैकिंग करते हैं। मेरा नाम तनिष्का है और मेरा नाम अनन्या है। हम लोग गुजरात से आए हैं इधर डलहौजी नेचर कैंप में अनाला आउटडोर्स के साथ। हमें इधर बहुत मज़ा आ रहा है। इधर हमने इतनी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ की, जिपलाइन की, रैपलिंग करी, जूमरिंग करी और इधर हमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ाया भी गया था। पर ये वो बोरिंग वाली पढ़ाई नहीं थी जो स्कूल में कराई। हमको सीखने में मज़ा आया। इधर की हवा बहुत अच्छी थी, इसलिए लगा कि अब इधर आके सांस ले रहे हैं। अहमदाबाद की गर्मी से बचने आए थे, बहुत मज़ा आ रहा है। इतना प्योर हवा आके बहुत अच्छा लग रहा है। अहमदाबाद में तो बहुत पोल्यूशन है, इतनी प्योर हवा में से बहुत अच्छा लगता है। मैं पिछले 2 साल से अनाला आउटडोर्स के साथ आ रही हूँ। ये मेरा 3rd कैंप है और हमको इधर बहुत कुछ सीखने मिलता है। हम ऐसी चीज़ें खाने लगते हैं जो हम कभी घर पे नहीं खाते हैं। मम्मी जो चीज़ें बनाती है जो बिल्कुल नहीं भाती, वो इधर आके अच्छी लग जाती है। और इधर बेस्ट चीज़ ये है कि हर एक जन सबको सपोर्ट करता है। जैसे कुछ एक्टिविटीज़ नहीं हो पाई थी तो सबने एनकरेज करा और सबकी वजह से हो भी पाई। इधर हमने कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई करी जो हमें अहमदाबाद में शायद नहीं मिलती। यहाँ के लोकल वेजिटेबल्स ट्राई करे जो हमें जनरली खाने नहीं मिलता। और कुछ चीज़ें तो बहुत एक्सपेंसिव है जो हमने खाई। आपका कहाँ से आए और कैसा लग रहा है? हाय, मेरा नाम आहाना है और मेरा नाम जुई है। यहाँ हम लोग गुजरात से आए हैं, हिमाचल प्रदेश डलहौजी में अनाला आउटडोर्स की तरफ से। यहाँ पे हमने बहुत सारा नेचर देखा जो हमें गुजरात में नॉर्मली नहीं दिखता था। और बर्ड वॉचिंग भी हमने बहुत सारी की। यहाँ पे अलग अलग तरीके के एनिमल्स दिखने मिले और बहुत सारे फ्लावर्स दिखने मिले और हमने दोस्तों के साथ बहुत मज़ा किया। यहाँ पे हमने बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ की और बिना लग्जरी के कैसे रहते हैं वो सीखा। और यहाँ पे हमने ऐसे भी नहीं कि सिर्फ फिज़िकली सीखा कुछ, हमने मेंटल लेसन्स भी बहुत सारे सीखे। और इधर आके बहुत सारे बेनिफिट भी मिले, जैसे अपनी हेल्थ पे अच्छे से ध्यान रखना। इधर आके इतनी शुद्ध हवा लेके बहुत अच्छा लगता है। और जैसे जुमरिंग की और बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ की। मैं अहमदाबाद में या फिर किसी और जगह पर जब अपने मम्मी पापा के साथ जाती हूँ तो हम लग्जरी ट्रिप में जाते हैं, होटल में जाते हैं, फ़्लाइट में रुकते हैं। पर जब मैं इधर आई तो मुझे पता चला मैं कितना चल सकती हूँ, मुझे एडवेंचर एक्टिविटीज़ करना कितना पसंद है। और इसीलिए हमने इधर बहुत सारे बर्ड्स देखे, एनिमल्स देखे, उनके बारे में जाना, सो मुझे बहुत मज़ा आया।
अनाला आउटडोर के मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्रेश लोधिया ने बताया कि वह पिछले 27 साल से डलहौजी की खूबसूरत वादियों में 40 से 50 दिन का कैंप लगाते आ रहे हैं। इन कैंपों में बारी बारी से गुजरात से विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्र और छात्राएं भाग लेते हैं। विद्यार्थी साहसिक गतिविधियां भी करते हैं। ऑब्जेक्टिव जो हमारे कैंप का होता है वो ये है कि जो अर्बन बॉर्न एंड ब्रॉट अप स्टूडेंट्स होते हैं उनको यहाँ नेचर के साथ रहना बहुत पसंद आता है, तो वी मेक देम स्टे इन नेचर, क्लोज टू नेचर। और जब नेचर के साथ रहते हैं तो नेचर से बहुत कुछ सीख सकते हैं, यहाँ के पेड़ पौधे के बारे में, यहाँ के फ्लावर्स के बारे में, यहाँ के एनिमल्स के बारे में, यहाँ के रेप्टाइल्स के बारे में। तो बच्चे यहाँ 6 दिन रुकते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे पहले दिन से लेके लास्ट डे में उनमें पूरी पर्सनालिटी में एक चेंज आ जाता है। जैसे यहाँ पर ज़िंदगी में कभी वो 1 किलोमीटर नहीं चलते हैं सिटीज़ में, यहाँ आके वो 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 किलोमीटर डलहौजी का जो हाईएस्ट पॉइंट है पोहलानी माता का ट्रैक वो करके आते हैं, यहाँ से खजियार ट्रैक करके जाते हैं। तो दे लव बीइंग विथ नेचर, और एक तो उनको खुद की कैपेसिटी पता चलती है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है। और काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि उनको पता नहीं होता कि हमारी कैपेसिटी कितनी होती है, लेकिन जब हम उनको ये एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो वो रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, हम भी ये सब कुछ कर सकते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव इस कि भाई यहाँ जो हिमालयाज़ के जो वाइल्ड लाइफ है, खास करके डलहौजी में हमने पिछले कुछ सालों से 108 अलग अलग बर्ड्स देखे हुए हैं, हमने 6 से 7 अलग अलग टाइप के सांप देखे हुए हैं, बहुत सारे मैमल्स देखे हुए हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने कुछ ये साल हमने एक ऑब्जर्वेशन ये भी किया कि जो हिसाब से पेड़ पौधे की इतनी सारी ज़रूरत है, क्योंकि एवरी ईयर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाती है। इस साल का हमारा एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि जो ब्लैक बुलबुल करके बर्ड है जो सिर्फ डलहौजी में 6000 फीट के आसपास मिलती थी, वो इस साल हमने 7600 फीट पे देखी है। बिलासपुर के जंगलों में भयंकर आग लगी है। चारों ओर जंगल आग की चपेट में है, जिसकी वजह से वन विभाग को लाखों का नुकसान हो चुका है। नैना देवी माता के दरबार तक आग पहुंच चुकी है, जिसमें 2 गाड़ियां चपेट में भी आई और एक जलकर राख भी हुई है। इस आगजनी की घटना में वन विभाग और अग्निशमन विभाग की टीमों को आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ पे रात को गाड़ियाँ खड़ाई थी हमने सड़क के पार्किंग के किनारे जी। रात में जंगल में बहुत आग लगी, तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था जी। मेरे और मेरे ब्रदर की 2 गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ पे जी। वो आग में जलकर टोटल लॉस हो गई है जी, गाड़ी का कुछ भी नहीं बचा है जी। ये तकरीबन 2:30 बजे जंगल में किसी ने आग लगाई थी जी, वो आग गाड़ियों के चपेट में आ गई जी और गाड़ियाँ टोटल लॉस हो गई हमारी। दिल्ली का स्थानीय दुकानदार हूँ। मेरी दुकान के समीप रोडवेज के पास मेरी दुकान है और यहाँ पे अभी रात के समय आग लगी, मुझे जिससे पता चला कि यहाँ पे आग ने तांडव रूप ले रखा है। हालांकि रोडवे के आसपास जंगल सारा जल चुका है और बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी सुबह ही आके खड़ी गई थी, लेकिन उस टाइम आग यहाँ नहीं थी, लेकिन अभी बुझा के चली गई है, लेकिन आग फिर भी नहीं बुझी। पानी कम होने की वजह से शायद दूसरी गाड़ी भेजी है उन्होंने, लेकिन धुएं के कारण ना तो यहाँ से कुछ बोला जा रहा है ना दिखाई दे रहा है। स्माइल हिमाचल संस्था एवं खेलो भारत युवा द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत विभिन्न वर्गों में रन फॉर मतदान का आयोजन किया गया। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को इसमें इनाम भी वितरित किया गया। स्माइल हिमाचल संस्था एवं खेलो भारत युवा मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत विभिन्न वर्गों में रन फॉर मतदान का आयोजन किया गया। मैराथन में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 4 वर्गों में सीनियर वर्ग में पहले विजेता को 1100 रुपए, द्वितीय 700 रुपए, तृतीय 500 और जूनियर वर्ग में पहले स्थान पर रहे प्रतिभागी को 900 रुपए, दूसरे स्थान पर 500 रुपए और तीसरा स्थान हासिल करने वाले को 300 रुपए नकद पुरस्कार दिया गया। साथ ही सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए गए। स्माइल हिमाचल संस्था के संस्थापक ने बताया कि इस रन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवा मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत बनाना रहा, ताकि 100% मतदान हो सके। आज मंडी के शेरी मंच पे खेलो भारत और स्माइल हिमाचल संस्था द्वारा युवा जागरूकता अभियान, मतदान जागरूकता अभियान के तहत एक मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग सीनियर बॉयज़, जूनियर गर्ल्स, सीनियर गर्ल्स और जूनियर बॉयज़ के तहत 180 और 200 के बीच रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल एक है, युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक कराना। उस विषय में बच्चों को यहाँ पर कुछ प्राइजेस का भी रखा गया है, जिसके बारे में मैं निवेदन करूँगा भाई विशाल जी से, वो पूरी जानकारी आपके बीच रखें। इसमें जैसा कि अभी बताया कि ऐसे मैराथन आज यहाँ पे शुरू हुई, तो उसके निमित्त जो प्राइजेस रखे हैं, हमने जो है 4 कैटेगरी के अंदर जो है इनकी जो है डिवाइड होती है।
तो इन 4 कैटेगरीज के अंदर जो सीनियर बॉयज़ और सीनियर गर्ल्स की जो फर्स्ट पोजीशन का जो है 1100 प्राइज़ है, सेकंड जो है 700 रुपये और थर्ड पोजीशन जो है 500 रुपये, और इसके साथ ही जो है 10th पोजीशन तक जो है सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। उसके साथ साथ ही जूनियर गर्ल्स और जूनियर बॉयज़ के लिए ऐसे जो है 900 रुपीज़ जो है फर्स्ट पोजीशन, 500 रुपीज़ सेकेंड एंड 300 रुपीज़ जो है थर्ड पोजीशन के लिए। उसके साथ ही जो है 10th पोजीशन तक जो है सांत्वना पुरस्कार भी जो है हमारे जो यहाँ जो दिए जा रहे हैं। तो मुख्य उद्देश्य जैसे कि बताया गया है कि मतदाता जागरूकता अभियान के तहत ऐसे हमारा देश के अंदर हम देखते हैं कि किस प्रकार से अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज जो बहुत कम हुई है, तो हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो देश का भी पहला ऐसा राज्य बने जिसमें जो 100% मतदान हो। इसी ध्येय को लेकर ऐसे जो हम जो राष्ट्र के प्रति जो है चुनाव करें, और जो हमारे जैसे हम जब चुनाव देखते हैं तो आज जो पूरे देश का चुनाव है, तो इसमें जो हर एक युवा हर एक चीज़ को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्र के बारे में संकल्प को लेकर, इस संकल्प को लेकर जो है आगे जो है 1 जून को जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जो हम सभी जो बढ़ चढ़कर जो है इसमें हिस्सा लें। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बड़ा सड़क हादसा पेश आया है, जहां गाड़ी के खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि दुर्घटना के क्या कारण रहे होंगे इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। सुधानी से बालीचौकी की तरफ आ रही ऑल्टो कार में पंचायत प्रधान समेत 3 लोग सवार थे। गाड़ी जब बालीचौकी सुधानी सड़क के फागुधार में पहुंची तो चालक संतुलन खो बैठा। इस दौरान गाड़ी अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरे नाले में गिर गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों द्वारा इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक गाड़ी में सवार 3 लोग दम तोड़ चुके थे। बाद में पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर शवों को खाई से बाहर निकाला। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार मेरी सहयोगी के साथ देखना ना भूले धर्म।